हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मैं फिर से आप सबके लिए लेके आ गई हूँ बीएड की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास जो कि है हमारी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से। ये आपका लॉन्ग में 10 मार्क्स का क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है जितनी बार बीएड के पेपर होते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में यही कहूँगी। आपको मेरे चैनल पे बीएड की सभी क्लासेस एंड सभी इंपॉर्टेंट थिंग्स मिल जाएंगी। प्रैक्टिकल फाइल, रट्टाफिकेशन मैं नहीं सिखाती, चीज़ों को समझना सिखाती हूँ। कुछ समझ आए तो एक कमेंट करके जाना, और नहीं समझ आए तो भी कमेंट करके जाना कि मैम आप गलत कह रहे हो, हमें तो आपकी क्लास से कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि उससे अदर स्टूडेंट को भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जेंडर बायोस क्या होती है, लिंगीय विभेद क्या होता है। लिंगीय विभेद से आशय बालक तथा बालिकाओं के मध्य व्याप्त लैंगिक असमानताओं से है। पहले इसमें जो लिखा है वो पढ़ूंगी, फिर उसे समझाऊंगी कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, मेन तो वही है, पढ़ के तो कोई भी सुना देगा। ठीक है, तो बालक तथा बालिकाओं में लिंग के आधार पर भेद करना, उसके कारण बालिकाओं को समाज में शिक्षा, पालन पोषण, बालकों के लिए स्थिति जिसमें वे पिछड़ जाती हैं। बालक तथा बालिकाओं में विभेद उनके लिंग को लेकर किया जाता है। प्राचीन काल से ही भारत में यह अवधारणा बहुत प्रचालित रही है। ठीक है, ये कि जो लड़का है वो कुल का गौरव होता है, कुल का नाम आगे लेके जाता है, रोशन करता है। यही कारण है बालक और बालिकाओं की उपेक्षा प्रमुख है, यानी कि बालक जो है वो बालिकाओं की अपेक्षा प्रमुख माने जाते हैं, अतः इसको लिंगीय विभेद कहते हैं। अब जो हो गया देखिए, अब मैं बताती हूँ। अपने आसपास देखो, हम लोग पढ़े हुए हैं इस एनवायरनमेंट से, हम ये नहीं कहेंगे हमने ये नहीं देखा, हमने देखा है। आज भी जेंडर बायस होती है, हमेशा लड़कियों के मुकाबले लड़कों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, चाहे वो घर में पालन पोषण से ही क्यों ना हो। जब बच्चे को खाना खिलाया जाता है तो हमेशा कोशिश की जाती है, अरे लड़के को थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा दे दो, लड़की को थोड़े कम दे दो, है ना। होता है ना, बताना ये चीज़। वो पालन पोषण कहाँ से, बचपन से ही शुरू हो जाता है कि लड़के को मेहनत करनी है, लड़के को कमा के लेके आना, लड़की को उतना नहीं करना, तो उसे उतना खिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये मत, इस पर डिबेट नहीं स्टार्ट करनी है। खिलाते तो सब है, खिलाते बिल्कुल खिलाते हैं, बट कभी कभी अपने आसपास देखना कि ये चीज़ होती है पालन पोषण में भी, कि लड़कों को मेहनत ज़्यादा करनी होती है तो उन्हें ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट फूड खिलाया जाए ना, ड्राई फ्रूट्स, फल फ्रूट्स, ऐसा होता है। क्यों क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि माना जाता है बेटी तो विदा होकर शादी के बाद दूसरे घर चली जाती है, और बेटा हमारे घर का नाम रोशन करता है, वो हमारे घर को आगे लेके जाता है ना, कुल का गौरव होता है। तो ये चीज़ें होती आ रही है। और जो ये है कि जैसे हम बेटे और बेटियों में फ़र्क करते हैं, वही हमारा जेंडर बायोस है, यानी कि लिंगीय विभेद है। ठीक है, अब लिंगीय विभेद के कारण क्या क्या होते हैं वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। लिंगीय विभेद वर्तमान में ही नहीं अपितु प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह विभेद भारत में नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में चला आता है। और ये किस किस प्रकार का हो सकता है? जातिगत विभेद, प्रजातीय विभेद, लिंगीय विभेद, भाषाई विभेद, संगत विभेद, आर्थिक विभेद, स्थानीय या संस्थागत विभेद और सांस्कृतिक विभेद। यानी कि ये जो हम जेंडर बायोस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आज के टाइम में नहीं है, वो बहुत पहले से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। और ना सिर्फ ये इंडिया में है बल्कि बाहर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जेंडर वाइज के फ़र्क बहुत बहुत होते हैं, उसके एग्जांपल बहुत बहुत है। जैसे कि हम कास्ट में भी भेद करते हैं, है ना, ये कास्ट ऊंची है, ये कास्ट नीची है ना। कोई सी हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, है ना, और जेंडर वाइज की तो बात ही करते हैं। भाषाई विभेद की भी बात करते हैं कि ये भाषा ज़्यादा प्रचलित होनी चाहिए, ये भाषा बेकार है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। मनुष्य की एकता की स्थापना में ये सभी प्रकार के विभेद बाधक है। यानी कि अगर हमें एकता बनानी है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे हिंदी में चैप्टर हुआ करता था कि एकता में शक्ति होती है, पर वो एकता कैसे बनेगी जब इतने सारे विभेद हैं, यानी कि इतने सब बायोस है कि ये भाषा ज़्यादा अच्छी है, भाषा ज़्यादा अच्छी है, यहाँ रहना ज़्यादा अच्छा है, यहाँ रहना ज़्यादा बेकार है। आर्थिक विभेद, ज़्यादा कमा रहा है तो वो ज़्यादा ऊंचा है, कोई कम कमा रहा है तो वो कम, है ना, वो मतलब उसे कम इज्जत दी जाएगी, ऐसा होता है ना। और लैंगिक विभेद तो होता ही होता है कि लड़कियां कम कैपेबल होते हैं, लड़के ज़्यादा कैपेबल होते हैं। तो जब इतने विभेद होंगे तो मनुष्य की प्रगति कैसे होगी? तो ये सब मनुष्य की प्रगति में बाधक हैं। देन लैंगिक विभेद के कारण ही बालिकाओं को भ्रूणावस्था में ही समाप्त कर दिया जाता है, तथा जन्म के पश्चात भी बालिकाओं को आजीवन लैंगिक विभेद का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आपने हमेशा देखा है, सुना है कि जब भ्रूण भी होता है तो हम टेस्ट करा लेते हैं कि लड़की है या लड़का है, और अगर पता चलता है लड़की है तो हम वही अबॉर्शन करा देते हैं। तो वो डायरेक्टली लैंगिक विभेद है। लड़का होता तो हम नहीं कराते, बट लड़की इसलिए हमने विभेद करा दिया, सॉरी उसका क्या करा दिया, अबॉर्शन करा दिया। और अगर लड़की पैदा हो भी जाती है तो उसे पूरी जिंदगी इस विभेद को देखना होता है कि भाई लड़कियां उतनी कैपेबल नहीं हैं, वो उतनी प्यारी नहीं होती जितने प्यारे लड़के होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 1 करोड़ 30 लाख कन्याओं की भ्रूण हत्या की जाती है और इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि लैंगिक विभेद कितनी भयानक अवस्था पे पहुंच चुका है। अब आप देखो, लगभग यूनेस्को ने यह रिपोर्ट जारी की थी कि प्रति वर्ष 1 करोड़ 30 लाख लड़कियों की हत्या कर दी जाती है भ्रूण अवस्था में ही। तो आप सोच सकते हो कि जेंडर बायस कितना भयानक रूप ले चुका है कि इतनी लड़कियों को हम भ्रूण में ही मार रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हमें लड़का चाहिए, हमें लड़की नहीं चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ अदर एग्जाम्पल जिससे कि आप इन्हें समझ सकते हैं। सबसे पहला है संकीर्ण विचारधारा। संकीर्ण विचारधारा क्या होती है कि इसमें क्या करते हैं कि लड़के लड़कियों में विवाद किया जाता है, विभेद किया जाता है कि जो लड़के हैं वो माता पिता का बुढ़ापे में सहारा बनेंगे, वंश चलाएंगे, उनकी पढ़ा लिखा कर हमें उन्नति करनी है। ठीक है, और जब लड़की पैदा होती है तो शोक का माहौल हो जाता है ना, लोग इतना सैड हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया भाई, हमारे घर लड़की हो गई। ठीक है, मैं आपके आसपास का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक घर में 2 लेडीज़ प्रेग्नेंट थी, अभी की बात है। तो उनमें क्या, आज के टाइम की बता रही हूँ, आज के टाइम की। ठीक है, तो फर्स्ट को लड़की हुई। ठीक है, तो उनकी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका क्या कहना है कि अरे यार, एक को लड़की होगी, भगवान दूसरे को लड़का हो जाए। भाई आप ये सोचो, पहले तो वो उनके पेरेंट्स के लिए है, दूसरा आप ग्रैंड पेरेंट्स हो, उस चीज़ की टेंशन क्यों लेनी है? लड़कियों को इतना काबिल बनाओ कि आपको टेंशन ना रहे। आप खुद एक लड़की हो, फिर भी ऐसी सोच आज के टाइम में 2023 में ऐसी सोच है, तो आप सोच सकते हो कि ये क्या लिंगीय विभेद किस हद तक है। ठीक है, और लड़कियों के लिए शौक का माहौल हो जाता है। किस लिए? क्योंकि उन्हें दहेज देना पड़ेगा, है ना, उनके लिए वर ढूंढना पड़ेगा, उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी होगी, उनकी जो पढ़ाई लिखाई में हम पैसा खर्च करेंगे वो बर्बाद जाता है, क्योंकि लड़के तो अपने घर रहेंगे, कमा के अपने घर लाएंगे, और लड़कियों के लिए पैसा बर्बाद जाता है। तो इसलिए तो लड़की को होने में वो दुखी हो रहे थे, इसलिए वो आज के टाइम में भी सोच रहे थे अरे दूसरी बहू को हमारी को लड़का ना हो जाए, सॉरी लड़की ना हो जाए, लड़का हो जाए। ठीक है, तो आज के टाइम में भी ऐसी सोच है यार, तो आप सोच ही सकते हो कितना लैंगिक विभेद है। सेकंड है मान्यताएं तथा परंपराएं। भारतीय मान्यताओं तथा परंपराएं लैंगिक विभेद का दूसरा बड़ा कारण है। जहां जीवित पुत्र का मुख देखने से पुण्य प्राप्ति होती है तथा नरक से मुक्ति का वर्णन मिलता है तथा श्राद्ध और पिंडदान आदि पुत्र के हाथ से ही संपन्न कराया जाता है। स्त्रियों की चिता को अग्नि देने का अधिकार भी नहीं दिया जाता, जिसके कारण पुत्र को महत्व दिया जाता है ना। जो हम फर्क करते हैं ना, उसके कारण हमारी कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी चली आने वाली परंपराएं भी हैं। क्योंकि हमें क्या सिखाया जाता है कि भाई अगर बड़े बूढ़े बेटे का मुख देख लेंगे तो उन्हें स्वर्ग मिल जाएगा, है ना, उन्हें नरक से मुक्ति मिल जाएगी, और उनका जो श्राद्ध होगा, जो पिंडदान होगा, वो सिर्फ बेटे करते हैं। मैं ये नहीं कह रही वो नहीं करते, मुझे इन चीज़ों में नहीं जाना करते या नहीं करते, बट वो कारण है, कहीं ना कहीं कारण है, क्योंकि जब बेटे बेटे होंगे तो बेटियां चाहेगा ही कौन, है ना। उनके लिए श्राद्ध पिंडदान का काम क्या है, बेटे कराते हैं। स्त्रियों को चिता देने का अधिकार नहीं दिया जाता, हालांकि आज के टाइम में ऐसा नहीं है, बहुत कुछ चेंज भी हो चुका है ना। मैं आपको बेकार एग्जांपल बता रही थी, अच्छे भी एग्जांपल हैं कि अब बहुत जगह लड़कियां चिताएं देती हैं। क्यों नहीं देती? उनके पेरेंट्स हैं, ये कहने की बातें हैं कि चिता बेटी नहीं देगी बेटा देगा, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाली सोच है जो आज तक आ रही है, और जिसके कारण ही हम बेटे और बेटियों में फर्क करते आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए तो पुत्र को महत्व दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है वो तो बहुत कुछ अच्छा करेगा और बेटियां उतना नहीं करेंगी। उनका तो अब देखो इसमें वही लिखा हुआ है कि गर्भ में हत्या कर दी जाती है, वो बोझ होती है, उनके पालन पोषण में पैसे बर्बाद जाते हैं, क्योंकि जब भी हमें दहेज देना है उन्हें, तो उन्हें क्यों पढ़ाना, तो इसलिए जब उन्हें दहेज देना है तो फिर बेटियां इससे तो हो ही ना, है ना। ये अब थर्ड है आर्थिक संकट। भारतवर्ष में आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों की संख्या अधिक है। ऐसे में बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को संतान के रूप में प्राथमिकता दी जाती है, जिसके कारण वे श्रम में हाथ बटाएं और आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ बांटने लगे। परंतु लड़कियों को माता पिता पराया धन समझकर रखते हैं तथा जीवन की कमाई का एक बड़ा भाग वे लड़कियों के विवाह में दहेज के रूप में दे देते हैं, और लड़कों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार आर्थिक संकट भी इसका एक कारण है। देखो, और ये बिल्कुल सही बात है, एक गरीब परिवार है, अब वो दहेज नहीं दे पाएगा तो वो डरेगा कि यार मुझे बेटी ना हो, तो इसके कारण इसमें ये जो सोच है वो हमारी मानसिकता भी तो है, क्योंकि गरीब है यार, वो कहाँ से दहेज देगा। तो गरीब तो बेचारा इसलिए डरता है कि लड़की को दहेज देना पड़ेगा, इससे अच्छा तो मेरे लिए लड़के हो जाए, कम से कम वो मेरे काम में हाथ बटाएंगे, पैसे कमा के लेके आएंगे, और उनके विवाह में उनके विवाह में उन्हें मुझे कोई पैसे भी नहीं देने होंगे। तो आर्थिक कारण भी है इसके पीछे, क्योंकि कम परिवार है, गरीब परिवार है, तो वो बेटियों से इसलिए भी डरता है। तो हर जगह पेरेंट्स भी गलत नहीं होते, कहीं कहीं हमारे समाज की मानसिकता भी गलत है। दहेज ना हो तो प्रॉमिस कर सकती हूँ, मैं आपसे वादा कर सकती हूँ कि ये जो 1 करोड़ लड़कियों का भ्रूण अवस्था में अबॉर्शन कराया जा रहा था, ये 50% खुद ही कम हो जाएगा अगर दहेज नहीं होगा। 50% से भी ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि आधे तो भारत में गरीब लोग हैं,
और वो गरीब लोग इसलिए ही बेटियों को नहीं चाहते क्योंकि फिर उन्हें दहेज देना पड़ेगा, वरना बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, बिलीव मी। तो अब एंड करती हूँ इस क्लास का। आपको क्लास पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच इस चैनल को देखने के लिए, इस क्लास को कंप्लीट वॉच करने के लिए। एक कमेंट करके ज़रूर जाना क्लास कैसी लगी।